फिर इसके बाद आप ये देखोगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। जो बैड हैबिट्स होती हैं हमारी लाइक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इसकी वजह से हमें क्या होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, या फिर अल्कोहल ड्रिंक करने की वजह से। और स्मोकिंग जो है मेन रीजन है कैंसर का, इसीलिए हमको बोला जाता है कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हमें होती हैं। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेबल डिजीज। सो कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज हु स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज। इसको हम कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं। और इनका रीजन क्या होता है? ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये किस वजह से होते हैं। और ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, इनको हम क्या बोलते हैं? जर्म्स बोलते हैं। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज है जो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन से डिजीज होती है। ये आपको फिलिप्स की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बताओ, या फिर ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, तो देन आपका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। देखते हैं हम बैक्टीरिया की वजह से कॉलरा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, प्लेग और मेनिंगिटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। वायरस, कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीसल्स और एड्स, ये सारी प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोटोजोआ से मलेरिया और डायसेंट्री, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस को टीबी की प्रॉब्लम होती है ना, उसी को बोलते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, ये वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और ये प्रोटोजोआ से। फिर हम इसमें देखेंगे कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं ये कैसे स्प्रेड होती हैं। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी एयर में, वाटर में और फूड में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। और ये एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रेवल करते हैं, और जिसकी वजह से ये सारी की सारी क्या होते हैं? डिजीज होते हैं। दे ट्रेवल फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन एंड कॉजेज डिजीज। एंड दिस हैपन्स इन द फॉलोइंग वेज: थ्रू एयर के थ्रू, when sick person coughs, sneezes, spread, germs are released into the air, and when healthy person breathe, then this air and these germs enter in his body and make them sick. जब कोई भी जो sick person होता है वो sneeze करता है, cough करता है या फिर split करता है, then उसके बाद क्या होता है, वो जब एयर में जाते हैं तो फिर हेल्दी पर्सन जब उस एयर को ब्रीथ करता है तो फिर उसके थ्रू वो जर्म्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं। यहाँ पे फिर आप कुछ डिजीज देखोगे, कौन कौन से डिजीज हैं? कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, फ्लू, वूफिंग कफ और ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे ऐसे डिजीज हैं जो आपको एयर के थ्रू फैलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड कीपिंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम रेगुलर हैंड वॉश करते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहते हैं तो इसकी वजह से जो कॉमन कोल्ड वाली प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर किसी एक को हो जाता है तो वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो दूसरे पर्सन को जल्दी हो जाए। तो इन हैबिट्स को अगर हम यूज़ करें या फिर इन हैबिट्स को अगर हम फॉलो करें तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये कम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड मतलब जैसे आपका फूड या फिर वाटर में ही कुछ प्रॉब्लम है, वो ही गंदा है, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फूड एंड वाटर में बी कंटामिनेटेड विद जर्म्स व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली। जब हम खाने को या फिर वाटर को प्रॉपरली स्टोर नहीं करते तब जो हमारा फूड होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है जर्म से। ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर कॉजेज डिजीज। मतलब कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर पीने से तो क्या होता है, हमें डिजीज होती हैं। डिजीज लाइक डिप्थीरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये जॉन्डिस है, जॉन्डिस को हम पीलिया भी बोलते हैं। टाइफाइड, तपेदिक। ठीक है, आपने सारी बीमारियां सुनी होंगी। इसमें क्या होता है, जॉन्डिस में आपकी जो आईज होती हैं वो येलो हो जाती है और बॉडी भी, आपकी स्किन जो है वो भी येलोइश हो जाती है। नेक्स्ट है थर्ड, डायरेक्ट कांटेक्ट। फर्स्ट आपने देखा एयर के थ्रू, सेकंड वाटर और फूड के थ्रू होती है, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है। जब हेल्दी पर्सन किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, कैसे, उसके क्लोथ्स के थ्रू या फिर उसके अदर थिंग्स के थ्रू जो उसने यूज किए हैं, तो वो हेल्दी पर्सन भी क्या है, इन्फेक्टेड हो जाता है।
कौन कौन से डिजीज आएंगे इसमें, चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, मेसल्स, कॉमन कोल्ड, ये सारे क्या है आपके स्प्रेड होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। चिकन पॉक्स माता जिसको बोलते हैं, मीसल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू आती हैं कि जैसे उसके कपड़े यूज कर रहे हो आप या फिर डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ रहे हो उसकी वजह से। तो नेक्स्ट है आपका थ्रू इंसेक्ट्स की वजह से भी हमको काफी जो डिजीज हैं वो होती हैं। ब्लड शकिंग इंसेक्ट्स, ब्लड शकिंग मतलब जो हमारा खून चूसते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं, मॉस्किटोज, तो मॉस्किटोज होती हैं या फिर फ्लीज होती हैं। इनसे कुछ डिजीज होते हैं लाइक मलेरिया, डेंगू और प्लेग। कौन कौन से डिजीज है, मलेरिया, डेंगू और प्लेग, ये आपके इंसेक्ट्स के थ्रू फैलती हैं। अब जो मलेरिया होता है, ये क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, तो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होती है उसकी वजह से जो मलेरिया की प्रॉब्लम है वो होती है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करता है एक सिक पर्सन को, तो वो ब्लड फिर जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन में से निकाला और फिर वो किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाके उसने दोबारा से सक किया तो उसकी बॉडी में चला गया ब्लड, तो वो क्या होगा, वो हेल्दी पर्सन भी उस मलेरिया वाली प्रॉब्लम से इन्फेक्टेड हो जाएगा। व्हेन इट सक्स द मलेरियल जर्म्स अलोंग विद द ब्लड ऑफ द सिक पर्सन, ठीक है, जब वो ब्लड किसी सिक पर्सन से निकाल कर और फिर वही जो जर्म्स थे वो फिर हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं, तब ये हमें प्रॉब्लम होती है। मलेरियल जर्म्स पास इनटू द हेल्दी पर्सन्स ब्लड एंड मेक हिम सिक। एडीज मॉस्किटो से कौन सी बीमारी होती है, डेंगू आपने सुना होगा। रेड फ्लीस से होती है प्लेग, ठीक है, ये तीन है आपकी। एनाफ्लीज, फीमेल है यहाँ पे, मेल नहीं है, ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज से मलेरिया, एडिस से डेंगू, एडिस मॉस्किटो से, और रेड फ्लीस से प्लेग, ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनको डस्ट से या फिर किसी फूड से प्रॉब्लम होती है, एनिमल से या फिर किसी टाइप की स्मेल से, और जब वो इन चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, जब वो इन चीजों से एक्सपोज होते हैं, तो उनको स्नीजिंग या फिर ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, स्नीजिंग छींके आने लगती है या फिर खुजली होने लगती है, बॉडी पे कुछ रैशेस हो जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एलर्जी। ओके, यहाँ पे हम ये टिक करेक्ट ऑप्शंस को देखेंगे क्वेश्चन को। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म और मैसल्स किसकी वजह से फैलते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, अपना बचाव कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से। वी शुड बाथ डेली एंड सोप एंड क्लीन वाटर टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन, हम अपने आप को डेली क्लीन रख के और डेली नहा के क्या है, हम अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज से अपना प्रिवेंशन कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं, कई बार क्या होता है, घर जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड, हाउस को डिसइंफेक्टेड करना चाहिए हमें। कैसे, जो सनलाइट होती है वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होती है, मतलब सनलाइट अगर घर में आती है तो कई सारे ऐसे जर्म्स होते हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो दैट्स वाई हमें बोला जाता है कि गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए, विंडोज होनी चाहिए और ओपन स्पेस होनी चाहिए प्रॉपर सनलाइट के लिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें हमारे घर में होती हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं और ये डिजीज होने के चांसेस भी कम होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर, वी शुड यूज फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर। नेक्स्ट इज आवर सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड वी शुड नॉट कलेक्ट वाटर in our surroundings because it may causes breeding ground for mosquitoes and flies। हमें अपने आसपास जो है पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो है मॉस्किटोज और फ्लाइज जो होती हैं उनकी ब्रीडिंग हो जाती है, वो पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। गार्बेज को हमें कवर्ड बीन्स में रखना चाहिए, मतलब ढके हुए कूड़ेदानों में रखना चाहिए। एंड वी शुड गिव वैक्सीन्स टाइमली अगेंस्ट डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस। हमें हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस और जो डिप्थीरिया जैसी बीमारियां इनके लिए हमें टाइम पे वैक्सीन देने चाहिए। अब वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन एक इफेक्टिव तरीका है कम्युनिकेबल डिजीज से बचने का। जो कैसे बनती है, वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज।
वैक्सीन्स बनते हैं स्मॉल क्वांटिटी से, किससे, डेड या फिर वीक जर्म से, उसी पर्टिकुलर डिजीज के कुछ अमाउंट में वीक या फिर डेड जर्म से ही वैक्सीन बनाया जाता है, ठीक है। दे आर गिवन ओरली और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। ये हम ओरली भी देते हैं, जैसे माउथ में छोटे बच्चों को, जैसे आपने पोलियो की ड्रॉप्स सुनी होगी तो हम उससे भी देते हैं, ठीक है। ओरल ड्रॉप्स के थ्रू वैक्सीनेशन होता है। और कुछ को, जैसे जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, तो उनको हम इंजेक्ट करके इंजेक्शंस देते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखना है कि क्या होता है फिर वैक्सीनेशन की वजह से जो हमारी बॉडी होती है उसमें वो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ सकते हैं। एंड व्हेन द वैक्सीन एंटर्स द बॉडी प्रोड्यूसेस सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फाइटिंग एंड वीकेंड जर्म्स ऑफ द डिजीज। और जो बॉडी है उसमें वो सब्सटेंस प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उस जर्म से लड़ सकते हैं, और वो जर्म्स क्या है, वो वीक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो डिजीज नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका सम कॉमन वैक्सीन्स। कुछ कॉमन वैक्सीन्स हैं, पोलियो वैक्सीन्स हैं, डीपीटी का जो वैक्सीन है वो आपको दिया जाता है, एमएमआर का वैक्सीन दिया जाता है। एमएमआर होता है मीसल्स, मम्प्स और रूबेला। इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपको इमेजेस मिल जाएंगी कि कौन सी भी इमेज में कौन सी डिजीज में क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। नेक्स्ट इज हाइजीन। वी शुड बी हाइजीनेट। हमें अपनी बॉडी को, अपने सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, गुड हैबिट्स को कुछ फॉलो करना चाहिए। तो हाइजीन बेसिकली यही डिफाइन करता है कि गुड हैबिट्स हो, जिसकी वजह से क्लीनलीनेस हो, आसपास सफाई हो और गुड हेल्थ हो। प्रॉपर हाइजीन हेल्प अस प्रिवेंट डिजीज। जो प्रॉपर हाइजीन होता है वो हमें हेल्प करता है डिजीज से बचने के लिए। सम स्टेप्स टू मेंटेन हाइजीन आर एज फॉलोज। कुछ स्टेप्स जो फॉलो करने पड़ते हैं हमें हाइजीन के लिए, वो कुछ इस टाइप से हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग फूड एंड गोइंग टू टॉयलेट। एंड नेक्स्ट इज वी शुड बाथ डेली बात करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ्स ट्वाइस डेली। हमें अपने टीथ्स को 2-2 बार जो है वो ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट इज वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली एंड वी शुड कीप आवर किचन, फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम्स क्लीन विद द डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलरली। हमें इन सबको क्लीन रखना चाहिए। एंड वी शुड कवर आवर फूड प्रॉपरली। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन and we should be wire screens or net on the doors and windows। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वायर की नेटिंग होती है, जिसकी वजह से जो हमारे घर होते हैं उनमें डोर्स या फिर विंडोज के थ्रू मॉस्किटोज या फिर कोई भी ऐसी जो फ्लाइज होती हैं ये एंटर ना कर पाए। उनसे सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, हम इस तरीके से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके भी आप अपनी बॉडी को फिट और हाइजीनिक रख सकते हो। क्या है इसमें एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखती है। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ठीक है, और डाइजेशन में हेल्प करती है, मसल्स को टोन अप करती है। एंड व्हेन वी एक्सरसाइज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द ब्रेन। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो है, हमारे ब्रेन तक जो ज्यादा ऑक्सीजन क्या करती है, सप्लाई करती है, जो हमारी बॉडी को फ्रेश रहने में, हेल्दी रहने में हेल्प करता है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स। हम कुछ आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। इनसे हमारी बॉडी क्या है, फिट रहती है। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये कुछ अदर गुड एक्सरसाइजेस हैं। यहाँ पे आप इनके इमेजेस देख सकते हो, जिनकी वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं। एडिक्वेट रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट होता है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप कंटिन्यूअसली काम करे जा रहे हो तो आपकी बॉडी क्या है, टायर्ड हो जाती है, आप थक जाते हैं। तो आपको एक रिलैक्स की ज़रूरत होती है, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, आपकी पूरी की पूरी बॉडी को। और दोबारा से प्रॉपर फंक्शंस करने के लिए अगर आप रेस्ट नहीं ले रहे हो देन आप बीमार भी पड़ सकते हो, ठीक है। तो हमारी बॉडी को क्या है, रिलैक्स की ज़रूरत होती है, हमारी मसल्स को रिलैक्स की ज़रूरत है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। किसमें हेल्प करती है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में। और एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए फ्रेश फील के लिए और दोबारा से वर्क को करने के लिए। टू स्टे हेल्दी रहने के लिए जो एडल्ट्स होते हैं उनको 6 to 8 आवर्स की स्लीप एक दिन में लेनी चाहिए। अगर हम
स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो इसकी वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। एंड लेट तक टीवी देखना जो ये है, ये बैड हैबिट्स होती हैं, ये कोई गुड हैबिट नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज पॉस्चर। आवर पॉस्चर्स मैटर। Posture is the position in which we hold our body when we sit, stand or move. Posture होता है आपकी जो बॉडी की पोजीशन होती है, कैसे आप खड़े हो, कैसे आप बैठे हो, कैसे आप मूव कर रहे हो, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के हेल्दी रहने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाउ? जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर आप सीधे बैठे हो तो आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट है, और इस पोस्चर में आपकी जो बैक है वो झुकी हुई है, इससे आपकी आई साइड पे भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और इसमें नॉर्मली आप इजीली पढ़ सकते हो। तो इससे आपकी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है हमारी बैक और आईज पे गलत पोस्चर की वजह से। तो हमें करेक्ट जो पोस्चर है उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर हम काफी लंबे टाइम तक गलत पोस्चर का यूज करते हैं, गलत पोस्चर में बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो इन चीजों से हमारी बॉडी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इवन हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे, ये फिर आपका चैप्टर फिनिश होता है, ये फिर आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शंस में। सीरियल्स, फ्रूट्स, पोटैटोज एंड हनीज आर सोर्सेस ऑफ, ये किसके सोर्सेस होते हैं? ये आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। किसके? आपने चैप्टर में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। और सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको बतानी है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो स्प्रेड नहीं होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वेरी वेरी इज योर आंसर। एंड अ पर्सन इज फाउंड टू हैव स्वेलिंग इन नेक रीजन। स्वेलिंग किस में होती है? नेक रीजन में, गॉइटर। नेक्स्ट इज चाइल्ड्स रिब्स आर क्लियरली विजिबल। चाइल्ड के जो रिब्स होते हैं वो क्लियरली आपको किस में विजिबल होते हैं? क्वासिओकस, स्कर्वी और मैरस्मस। इसमें आपका मैरस्मस होगा, आपको इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। मैरस्मस में आपकी जो रिब्स होती हैं वो क्लियर दिखती हैं। डेंगू किसकी वजह से होता है? आपका मॉस्किटोज की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका फिलप्स। इसमें आपने देखना है कि जो मिल्क, बटर और ड्राई फ्रूट्स हैं ये आपके किसके सोर्सेज हैं? चैप्टर आपने पढ़ा था, ये आपके फैट के सोर्सेज हैं, ठीक है, ये आपके फैट के सोर्सेज हैं, ठीक है, तो इसमें आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। कौन हमें अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है? रफेज। एंड डैश डिजीजेस डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वी कॉल देम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फ्लू स्प्रेड थ्रू एयर। नेक्स्ट इज डैश पोस्चर गिव्स अस अ ग्रेसफुल अपीयरेंस। कौन सा पोस्चर हमें ग्रेसफुल अपीयरेंस देता है? करेक्ट पोस्चर। नेक्स्ट इज विटामिन ए। मैचिंग करनी है आपको, यहाँ पे कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं और चीज़ों के नाम दिए हैं और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है आपको इधर मैचिंग करनी है। विटामिन ए से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसकी डेफिशिएंसी से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन सी से स्कर्वी, एंड प्रोटीन से क्वासिओकर। ओके, नाउ मैचिंग इज डन। नेक्स्ट इज गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक के दो एग्जाम्पल देने हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज, आपको किसी भी दो कम्युनिकेबल डिजीज के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम लिखने हैं 2। फिर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि डिजीज कौन सी है, ठीक है, कौन सी डिजीज है। ये आप रिब्स आपको क्लियर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैरस्मस है, ये गॉइटर है, गले में क्या है? सूजन आ रखी है, स्वेलिंग है, और ये आपके जो लेग्स होते हैं अंदर की साइड बेंड हो जाते हैं, ये होता है रिकेट्स, ठीक है, यहाँ पे आपका रिकेट्स आएगा। और ये आपको देखना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आप कोई भी दो ऐसी डिजीज लिख सकते हैं जो ऐसे फैलने वाली नहीं है, लाइक बेरी हो गए, खांसी होकर, रिकेट्स, ये सारी हो जाएंगी। और कम्युनिकेबल डिजीज में कॉमन फ्लू, अभी आपने देखो दिखाते हैं हम कितने सारे आपने चीजें पढ़ी थी कम्युनिकेबल डिजीज में, ये टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस, चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म, तो ये सारी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज में आप कोई भी दो चीजें लिख सकते हो। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो आपने सारी ये विटामिन डिफिशियंसी या फिर ये सारी चीजें थी उनको फिल करोगे, तो आपकी ये चीजें आपकी कंप्लीट होती हैं यहाँ पे।
एंड अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है देन वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।